हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। We are doing the chapter of arithmetic progressions. Exercise 5.3 from NCERT. Now let's solve question number 18. It's given that a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with the center at A. और यहाँ इनकी different radius length है, उसके बारे में भी यहाँ दिया गया है। आइए एक बार हम इस spiral को देखते हैं। इस spiral में जो first semicircle है उसको हमने नाम दिया है L sub 1, उसका center है A। ए में उसका सेंटर है और इसका जो रेडियस लेंथ है उसको हम नाम दे देते हैं R sub 1 एंड दिस इज गिवन, इसका लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेमी सर्कल है, उसको हम नाम देते हैं L sub 2, इसका सेंटर दिस टाइम दिस इज एट D और इसके जो रेडियस लेंथ है उसको हमने नाम दिया है R sub 2 और इसकी जो रेडियस लेंथ है दिस इज 1 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड सेमी सर्कल में क्या होगा, देखिए थर्ड सेमी सर्कल में सेंटर वापस शिफ्ट हो जाता है ए में। तो देखिए अल्टरनेटली सेंटर्स चेंज हो रहा है, पहले ए स्टार्ट ए से हो रहा है, देन बी, देन ए, देन बी, इस तरीके से चेंज हो रहा है सेंटर्स। नाउ हम थर्ड सेमी सर्कल की बात करते हैं। इसका नाम हमने दिया है L sub 3 और इसका सेंटर हो जाएगा ए में और इसका जो रेडियस लेंथ है उसको हम नाम देंगे R sub 3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन में फर्दर क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि इसमें 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं। यहाँ हमने अभी तक डायग्राम में सिर्फ 4 सेमी सर्कल्स हैं, इसी तरह के फर्दर और भी सेमी सर्कल्स हैं। दिस मीन्स नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स जो हैं वो है यहाँ 13। Here we have to find what is the total length of such a spiral. इस स्पाइरल का हमें टोटल लेंथ फाइंड करना है। देखिए इसका टोटल लेंथ फाइंड करने का तरीका क्या होगा, देखिए इसमें सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं, राइट। जितने भी सेमी सर्कल्स हैं इनका यदि मैं लेंथ ऐड कर देती हूँ, यदि मैं फाइंड कर लेती हूँ लेंथ इन सेमी सर्कल्स का और इनको मैं, और लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है यहाँ 13 सेमी सर्कल है, तो उसका इन सब का यदि मैं लेंथ ऐड कर देती हूँ और ऐड करती हूँ तो आई कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्पाइरल। आइए एक बार देख लेते हैं जो भी हमने डिस्कस किया है ये हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स बी L sub 1, L sub 2, L sub 3, L sub 4 एंड सो ऑन। ये अंदर से बाहर की ओर हम ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। L sub 1 हमारा ये अंदर वाला है, उसके बाहर L sub 2 एंड सो ऑन। L sub 3 इस तरीके से है और सेंटर्स जैसे कि हमने अभी बात की है शिफ्ट होता है विद सेंटर्स एट A, B एंड सो ऑन, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट A एंड हियर द रेडियस है, रेडियस लेंथ R sub 1 हमने कंसिडर किया है फर्स्ट सेमी सर्कल का जो रेडियस की लेंथ है और वो लेंथ हमने मेंशन कर दी है एंड सो ऑन, ये इनकी रेडियस लेंथ है रेस्पेक्टिवली। देखिए हमारे पास सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमने सेमी सर्कल्स हमने नाम दिया है। सेंटर से आउटसाइड की ओर ये जा रहा है और इनकी जो रेडियस लेंथ है वो भी हमने यहाँ मेंशन करके रखा है। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कल। यहाँ हम एक सर्कल देख रहे हैं। हम जानते हैं किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के उसका आउटर बाउंड्री के अराउंड एक कंप्लीट राउंड यदि हम लेते हैं तो उसको हम उसका पेरीमीटर कहते हैं। नाउ इन केस ऑफ सर्कल जो पेरीमीटर होता है उसका हम स्पेशल नाम देके रखे हैं, उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। हम जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 pi r। हियर r स्टैंड्स फॉर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। नाउ ये जो हमने बात की है ये कंप्लीट सर्कल की बात हमने की है। नाउ यदि हम सेमी सर्कल की बात करते हैं, सेमी सर्कल का मतलब क्या हो जाता है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सर्कल। सो ये जो बाउंड्री होगी दैट इज, इसको हम कहेंगे इसका सेमी सर्कमफ्रेंस। सेमी सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हो जाता है, ये एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस होता है। हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 pi r। सो 2 pi r का हाफ कितना हो जाएगा pi r। सो सेमी सर्कमफ्रेंस हो जाता है pi into r। सो हम फाइंड कर सकते हैं लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कल by using the formula semi circumference of circle which is equals to pi into r। सो हम
फर्स्ट सेमी सर्कल का लेंथ फाइंड करते हैं, L sub 1 इज इक्वल्स टू पाई इंटू, यहाँ रेडियस है R sub 1 इज पाई इंटू R sub 1 की हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज 0.5। यहाँ जो हमने लेंथ फाइंड कर रहे हैं सेमी सर्कल की, दिस इज इन सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे जो रेडियस दिया गया वो सेंटीमीटर में है। आइए अब हम सेकेंड सेमी सर्कल की लेंथ फाइंड करते हैं, L sub 2 दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस है यहाँ R sub 2, so this is pi into radius length लिख देते हैं and this is 1। Now थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ फाइंड करते हैं, L sub 3 this is equals to pi, here radius is R sub 3 and this is pi into वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, this is 1.5 and so on। Now this spiral consists of 13 semicircles, so ये 13th सेमी सर्कल, ये इसके लिए हमने इसको डिनोट करके रखा है। Now we have to find the total length of the spiral। Total length of the spiral का मतलब हो जाता है फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ प्लस सेकेंड सेमी सर्कल की लेंथ प्लस थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ एंड सो ऑन, एंड दिस इज द लास्ट सेमी सर्कल की लेंथ। अब इनकी जो वैल्यूज हमने फाइंड की है वो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो L sub 1 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 0.5 and L sub 2 is pi into 1 and third semicircle, इसकी भी लेंथ लिख लेते हैं, this is pi into 1.5 and so on। और ये कितने हैं, 13 टर्म्स तक है और ये जो हैं ये सब सेंटीमीटर्स में है। यहाँ देखिए हम पाई कॉमन ले सकते हैं, यदि हम यहाँ पाई कॉमन ले लेते हैं, सो दिस इज 0.5, this is 1, this is again 1.5 and so on, और ये यहाँ 13 टर्म्स तक है। यहाँ देखिए ये एक अरिथमेटिक सीरीज फॉर्म कर रहा है, यहाँ ये अरिथमेटिक सीरीज है और इस अरिथमेटिक सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.5 और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो है, देखिए 0.5 यहाँ फर्स्ट टर्म है, उसमें अगेन आप ऐड कर दीजिए 0.5, यू विल गेट 1। 1 में अगेन आप ऐड कीजिए 0.5, यू विल गेट द सक्सेडिंग टर्म एंड सो ऑन। सो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो है 0.5 और यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 13। सो बाय यूजिंग सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स का यदि ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं, सो हम इसको लिखते हैं पाई इंटू, नाउ दिस इज n by 2, so here number of terms है 13, so this is 13 by 2 into twice a, so 2 into here a is 0.5 plus n minus 1, so here number of terms 13 है, so this is 13 minus 1 और यहाँ common difference है 0.5 and this is in सेंटीमीटर। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल्स टू पाई इंटू दिस इज 13 by 2 एंड दिस इज 2 इंटू 0.5, 1 हो जाता है क्योंकि 1.0 उसका मतलब 1 ही होता है, प्लस नाउ दिस इज 13 minus 1 is 12, so this is 12 and into this is 0.5 इक्वल्स टू पाई की हम वैल्यू लिख देते हैं, ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दिस इज 22/7, सो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं। नाउ दिस इज 13 by 2 एंड दिस इज 1 प्लस 12 के साथ यदि 0.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट दिस एज 6 इक्वल्स टू दिस इज 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। नाउ हियर इस 7 से हम इस 7 को कैंसिल कर सकते हैं, मोर ओवर 2 से हम कैंसिल करते हैं, सो दिस इज 11, सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 143 एंड दिस इज इन सेंटीमीटर्स। हेंस द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर्स। आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें, मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।